मैं आज फतेहपुर ये सिटी में आ गया हूँ हवेली देखने के लिए। एक हवेली देखते देखते हवेली के मालिक मिल गए जिनका नाम है भारद्वाज। तो ये जो सिटी है वो कैसी बस गई है इधर, इसका वो 2-3 मिनट में अपने को वर्णन करेंगे। लेट अस लिसन टू हिम। बोलिए सर। नमस्कार दोस्तों, आई माई सेल्फ एडवोकेट विमल भारद्वाज। सर आज मेरे पास आए हैं तो इन्होंने मुझे इतिहास के बारे में पूछा। ये फतेहपुर शहर राजस्थान के वर्तमान में सीकर जिले में आता है। 600 साल पुराना शहर है। ये शहर एक सीक्रेट सिटी था, क्योंकि यहाँ किसी भी ज़माने में भी कोई शहर बसता है तो उसके लिए कुछ न कुछ उपयोगिता होती है। फतेहपुर में न कोई अच्छी एग्रीकल्चर है, न कोई नदी है, न कोई पहाड़ है, न कोई माइनिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ समृद्धि है। यहाँ 600 साल पुराने इतिहास में कम से कम 1000 से ज़्यादा हवेलियाँ हैं। और हवेली का मतलब होता है कम से कम 20 कमरों वाला एक भवन, जो दूसरे इलाकों में महल भी कहलाता है। एक शहर जिसमें 1000 से ज़्यादा हवेलियाँ हो, या हम ये कहें कि 1000 से ज़्यादा महलों वाला शहर। दूसरे इलाकों में इस हवेली को महल कहा जाता है। तो 1000 महलों वाला शहर ये था। इसका कारण था कि ये सिल्क रूट का मेन पॉइंट हुआ करता था। यहाँ से लैंड रूट हुआ करता था जो आज के पाकिस्तान से गुजरकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से होकर गजनी तक जाया जाता था और काबुल तक पहुँचता था। काबुल में पहुँचने पर काबुल एक बड़ा बाजार हुआ करता था। चाइना से सिल्क और यूरोपियन व्यापारी अपने प्रोडक्ट लेके काबुल में बेचने आते थे, और अफ्रीकन व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट और अरेबियन व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट काबुल में बेचने आया करते थे। यहाँ के व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वहाँ जाया करते थे। इंडिया वॉज द मैन प्रोड्यूसर ऑफ ऑपियम। हिंदुस्तान में एक पदार्थ होता था जिसको आज हम नार्को में गिनते हैं, नशीले पदार्थों में गिनते हैं, वो है अफीम। अफीम केवल हिंदुस्तान में पैदा होता था, और अफीम की कीमत ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा हुआ करती थी। सोने से 10 गुना कीमत पर अफीम बिका करता था, और यहाँ के व्यापारी अफीम का मैन व्यापार किया करते थे, जो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से लाकर फतेहपुर में सीक्रेटली स्टॉक रखते थे। और यहाँ से वो उनको दूसरे जो व्यापारी आते उनसे सस्ते दामों में चाइनीज सिल्क खरीदा करते थे, जो ओरिजिनल सिल्क होती है। आजकल तो चाइनीज़ का मतलब थोड़ा हल्का प्रोडक्ट हो जाता है। उस ज़माने में जो सिल्क है वो चाइना की दुनिया में नंबर 1 हुआ करती थी। तो वो सिल्क यहाँ पर बहुत सस्ते दामों में खरीदते और बदले में सोने से 10 गुना दाम में अफीम बेचा करते थे। अब सोने से 10 गुना दाम में अफीम बेचने की वजह से यहाँ बहुत पैसा आता था, और सस्ते दामों में सिल्क खरीद कर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बेचने पर भी यहाँ बहुत पैसा आता था। इस वजह से यहाँ हर घर एक महल है, और जिसको लोकल भाषा में हवेली कहा जाता है। ये व्यापार बहुत सालों तक चला, लेकिन जब वास्को डी गामा ने लैंड रूट के बजाय सी रूट डिस्क्राइब कर लिया, तब यहाँ से ये व्यापार धीरे धीरे उन जगहों पर शिफ्ट हो गया जहाँ सी रूट के बंदरगाह बने हुए थे। और यहाँ के जो ट्रेडर कम्युनिटी थी, उनको जब ये पता चला कि ये बिजनेस अब वहाँ शिफ्ट हो गया है, तो ये ट्रेडर कम्युनिटी यहाँ से इन महलों को छोड़कर बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, कालीकट, गोवा, जो सूरत, जो सी रूट के अड्डे बने हुए थे जिनको बंदरगाह कहते हैं, वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए। और यहाँ का जो मूल पैसा था वो व्यापार के लिए वहाँ शिफ्ट हो गया। वो लोग जो यहाँ से शिफ्ट हुए आज भी हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स में 70% का योगदान देते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं, चाहे बिरला हो, मोदी हो, बजाज हो, पोद्दार हो, रेमंड हो, सिंघानियाज हो, जितने बड़े नाम आपको, जितने बड़े ब्रांड दिखते हैं, वो सारे के सारे इस फतेहपुर और इसके 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर इलाके से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। और वो हर एक बड़ा व्यापारी यहाँ साल में एक बार जरूर आता है। तो आज आप हिंदुस्तान की, मैं यूं कहूँगा कि ऐतिहासिक आर्थिक राजधानी में बैठे हुए। ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू भारद्वाज साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
The interaction was interesting, entertaining, and educative. Most of the things we really don't know what has happened in the history. This was a part of the Silk Route 600 years before. How interesting things are. Thank you very much, sir. See you.